हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है अन्य फसलें। और अन्य फसलों के अंदर जो हमारे बिंदु है वो है गन्ना, चाय और कॉफी। ठीक है, तो टॉपिक अपन डालते हैं आज अन्य फसलें। और अन्य फसलों के अंतर्गत जो फसलें आती है वो है गन्ना, चाय और कॉफी। ठीक है, देखिए आज का जो वीडियो है हमारा वो गन्ने पर आधारित है। तो आज हम अन्य फसल के अंदर गन्ने के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु आज लेंगे हम गन्ना। ठीक है, चलिए गन्ने की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहली विशेषता क्या है, इस वीडियो में हम चर्चा गन्ने पे ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होंगे अपने चाय और कॉफी से संबंधित होंगे। चलिए गन्ने की बात कर लेते हैं। देखिए, गन्ना जो है ये एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। पहला, गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, क्योंकि इस गन्ने को पानी के साथ में अधिक मात्रा में तापमान की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज बात करते हैं भारत के अंदर इसके उत्पादन की बात कर लेते हैं। देश के कुल शस्य मतलब जो भूमि है या कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2.4% भाग पर गन्ने की फसल पैदा की जाती है। ठीक है, देश के कुल शस्य मतलब जमीन या कह दीजिए बोए गए क्षेत्र पर 2.4% भाग पर गन्ना बोया जाता है। कितना परसेंट है? 2.4% भाग पर। ठीक है, यहां हम बात करें अगर विश्व से अगर तुलना करें भारत की, तो ब्राजील के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है। और ये आंकड़ा मैं बता रहा हूं 2018 के आसपास का। तो ब्राजील के बाद में, और ऐसे भी ब्राजील के बाद में भारत का दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देशों के अंदर नाम आता है। ठीक है, ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत। ठीक है, मतलब पहले नंबर पे कौन सा है? ब्राजील। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? भारत आएगा। ठीक है, आगे सुनिए। और गन्ने की विशेषता यहां जो है, इस जगह विश्व के 19.76% गन्ने का उत्पादन होता है। विश्व के 19.76% भाग पर गन्ने का उत्पादन होता है। और ये जो आंकड़ा है वो 2018 का है। अगर मैं भारत की बात करूं तो उत्तर प्रदेश जो है देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। मतलब इससे ये साबित होता है कि जो गन्ने उत्पादन में अगर मैं भारत के अंदर राज्य की बात करूं तो पहले नंबर पे जो आता है वो आपका उत्तर प्रदेश ही आता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए, गन्ना ये हमें पता है कि उष्ण कटिबंधीय फसल है। तो उष्ण कटिबंधीय फसल मतलब अधिक तापमान के साथ में इसे बहुत ज्यादा वर्षा या कैसे कह दीजिए जल की आवश्यकता बहुत पड़ती है। इसलिए ये जो फसल है वो वर्षा निर्भर परिस्थितियों में केवल आर्द्र और उपाद्र जो जलवायु होती है वहीं पर इसको बोया जाता है। मतलब जहां पर पानी की पर्याप्त मात्रा में पानी इस भूमि को उपलब्ध हो जाए, गन्ने की भूमि को, तो वहीं पर इस फसल को बोया जाता है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए। यह फसल वर्षा निर्भर परिस्थितियों में
आर्द्र व उपाद्र। ठीक है, आर्द्र व उपाद्र जलवायु में बोया जाता है। मतलब कहने का मतलब पानी तो चाहिए, पूरा खेत जो होता है गन्ने में भरा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि वर्षा निर्भर परिस्थिति, मतलब पानी की आवश्यकता पूर्ण हो गन्ने के लिए। ठीक है, बिना पानी के वो फसल पैदा नहीं हो सकती। तो पूर्णतः एक सिंचाई की व्यवस्था हो या फिर अच्छी तरह बारिश हो जाए तो वहां पर गन्ना पैदा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखिए इसकी और विशेषता क्या है, बात करते हैं, साथ के साथ उतारते जाइए आप लोग। देखिए और गन्ने की क्या विशेषताएं हैं। चलिए देखिए, गन्ने की बात करें तो गन्ना जो है वो अधिकतर वहां पर बोया जाता है जहां पर अधिकतर सिंचाई की व्यवस्था हो। भारत में इसकी खेती जो है अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। कहां पर की जाती है? सिंचित क्षेत्रों में। भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। मतलब जहां पर सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो जाए वहां पर इस खेती को आसानी से किया जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, गन्ने के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो देखिए अब ये कह रहा है कि भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर सिंचित क्षेत्र हो, जहां पे पानी की व्यवस्था पूर्णतः हो, तो ऐसा उदाहरण है गंगा सिंधु के मैदानी भाग। गंगा सिंधु के मैदानी भाग। और ऐसा भाग आपको कहां पर मिलेगा? यह भाग मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। जो मैंने बताया था 40% उत्पादन गन्ने का होता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है गन्ने के उत्पादन में। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे क्षेत्र, जैसे कि पश्चिम की बात कर लेते हैं अपन। पश्चिमी भारत में एक नाम है महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का भी नाम आता है, साथ में गुजरात में गन्ने का उत्पादन होता है। अगर मैं पश्चिमी भारत की बात करूं तो महाराष्ट्र और गुजरात का भी नाम आता है। इसके अलावा अगर मैं दक्षिणी भारत में जाऊं, ठीक है, दक्षिणी भारत में, अब देखिए दक्षिणी भारत में कौन कौन से क्षेत्र है, जैसे कि कर्नाटक है, और बताओ आपको तमिलनाडु है, और बताऊं तेलंगाना। ठीक है, जो कि आंध्र का भाग है, पहले था। ठीक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सिंचाई क्षेत्र माने जाते हैं इनको। और मैंने बताया कि जहां पर सिंचाई व्यवस्था आसानी से हो जाती है वहां पर ये सिंचाई, ये जो कृषि है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से गन्ने के बारे में मैंने बताया, उसके कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताया जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है। अगर मैं प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं या फिर इनमें यह बात करूं कि सबसे अधिक गन्ना कहां पर पैदा होता है, तो आपका जो सबसे उत्पादन कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश का नाम तो आता ही है। इसके अलावा महाराष्ट्र जो है, यहां पर सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और सुनिए कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक है, दो अधिक बता रहा हूं आपको, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में यहां पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, अधिक। अब मैं बात करूं कम कहां होता है, तो उत्तरी भारत के अंदर। कहां पर? उत्तरी भारत में कम होता है।
ठीक है, इस तरीके से आपके गन्ने का उत्पादन के बारे में बताया। देखिए ये जो भाग है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये राज्य तो ऐसे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। और सबसे कम जो भाग है वो उत्तरी भारत है। क्यों? क्योंकि उत्तरी भारत में जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र है या फिर ऐसे क्षेत्र भी आते हैं जहां पर सिंचाई व्यवस्था पूर्णतः नहीं हो पाती है, इस वजह से यहां पर गन्ने का उत्पादन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आज आपको गन्ने के बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।